हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? मैं सुंदर एक बार फिर से सर्दी में आपका स्वागत करता हूँ। ठीक है। आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंदर से अपना जो टॉपिक है वो चलने वाला है आर्टिकल। आर्टिकल आज हम पूरे तीनों कंप्लीट करने वाले हैं। ए एंड द, या ए एंड द, और इनको फुल डिटेल में भी सीखने वाले हैं। बिल्कुल, ये जीरो लेवल से हीरो लेवल का होने वाला है। आप लोग बने रहें। पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल पर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले। बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे कि आने वाले हमारे न्यू वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चले करें स्टार्ट बच्चों। तो हाँ, आर्टिकल डेफिनेशन क्या है? ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल की डेफिनेशन है ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ठीक है। एक तो डेफिनेट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है। दैट मीन्स निश्चित आर्टिकल, है ना। अगर हम कहें इसके हिसाब से जो यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है, मानी निश्चित। ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। चलिए, ठीक है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित आर्टिकल। आर्टिकल, ठीक है। और ये होता है आपका निश्चित आर्टिकल। निश्चित, ठीक है। निश्चित आर्टिकल होता है। ओके। आर्टिकल हैज ए टू टाइप। फर्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल, सेकंड है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ, सेकंड डेफिनेट आर्टिकल दिया हुआ। वो आर्टिकल जो एक पर्टिकुलर स्थान पर ही आता है डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, और वे आर्टिकल जो कहीं भी आ जाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं। ये समझ सकते हो आप नॉर्मल तरीके से। अब चलते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ए और एन। क्या है इंडेफिनेट आर्टिकल? कौन से ए और एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं? क्योंकि ये इंडेफिनेट मन नाउन से पहले आते हैं। मन किसी भी जो डिफाइन नहीं है उसी किसी भी नाउन के पहले ये आ जाते हैं। अब अपने पास एक तो ये ए है। इसे नॉर्मल अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में या कक्का के अंदर, सॉरी, ABCD के अंदर बोले तो इसे ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। परंतु जब ये आर्टिकल के रूप में आता है तो इसे हम ए कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। ए प्रोनाउंसिएट करते हैं, ध्यान रहे। और ए प्रोनाउंसिएट करेंगे और इसका मतलब होता है, एक का मतलब होता है एक। क्या होता है? एक, वन। एक है अपना एन। क्या है? एन। ठीक है। एन को एन ही कहेंगे, इसका मतलब भी यही होता है, एक। क्या होता है? एक ही होता है, वन ही होता है। एक ही होता है, वन ही होता है, ध्यान रहे। ठीक है। क्या होता है? एक ही होता है, वन ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। ठीक है ना। एक ही होता है, वन ही होता है, ज्यादा नहीं होता है। राइट? समझे आप लोग सही से? अब देखो, यहां पर हमने दो एग्जाम्पल लिए हैं। इनका यूज कैसे होगा ए और एन का, आगे हम इनको अच्छे से पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा छोड़ो इन एग्जाम्पल को, तो क्या लिखा है बाद में देखेंगे इनको। अब यहाँ पे देखो, नाउन जो अपने पास आर्टिकल्स होते हैं उनको काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ ही हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। क्या है? इसका उपयोग साधारणतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नाउन मानी जिन नाउन्स को गिना जा सके के साथ होता है। साधारणतः अनकाउंटेबल नाउन माने जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मानी वे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, रुपए काउंट कर सकते हैं,
ठीक है, मानी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वे आर्टिकल्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वे वस्तुएं जिनको काउंट कर सकते हैं, वे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके साथ ही केवल आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जो अनकाउंटेबल है, उनके साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है ना, यदि हम कर भी देते हैं तो उसका अर्थ कुछ और होता है, एक विशेष मीनिंग्स में उसको यूज किया जाता है। चले तो आगे चलते हैं। अभी अपने पास 1 मिनट भाई। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। आगे अपने पास है, अब देखो थोड़ा सा यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है कि काउंटेबल क्या होता है और अनकाउंटेबल क्या होता है। जैसे मैंने ए बॉय, एक लड़का, काउंटेबल है, गिन सकते हैं। ए लड़की मानी ए गर्ल्स, काउंटेबल है। ठीक है, तो ए टेबल, ए पैन, ठीक है, ए आई, है ना, आई 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 एन आई, ठीक है, एन लगाएंगे इसके अंदर, आई, ओके, एक आंख है तो एन आई। ओके, काफी सारी ए बुक, स्टेपलर, काफी सारी चीजें हैं, उनके साथ हम ए का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखो, ए टेबल इज मेड ऑफ वुड। यहाँ पर ए मानी, यहाँ देखिए आप, जो टेबल उपयोग की गई है उसके साथ ए आर्टिकल उपयोग किया गया है, बिकॉज ये काउंटेबल है, जबकि वुड अनकाउंटेबल है। वुड क्या है? अनकाउंटेबल। वुड क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक है ना, वुड क्या है आपकी? अनकाउंटेबल। वुड अनकाउंटेबल है। वुड क्या है? अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं की जा सकती। राइट, चले आगे। डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल मानी दा को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, क्योंकि यह निश्चित मानी डेफिनेट नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है, फिक्स नाउन के साथ प्रयोग किया जाता है। ये फालतू की चीजों के लिए प्रयोग नहीं होता है, मानी एक पर्टिकुलर नाउन के साथ ही इसका उपयोग किया जाता है। अब आ जाता है अपने पास आर्टिकल ए। क्या है? आर्टिकल ए। आर्टिकल जो है, ए आर्टिकल जो है, उन नाउन्स के साथ उपयोग किया जाता है जिनको हम प्रोनाउंसिएट करें या फिर उनका हम उच्चारण करें, तो उनका फर्स्ट लेटर का फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो अक्षर है, उसका साउंड यदि कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट बोले तो व्यंजन, व्यंजन बोले तो ए, ए कै ख घ घ न, ये ठीक है ना, ये आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यदि उसके फर्स्ट लेटर का साउंड कै ख घ घ न, या फिर इंग्लिश में इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं, इन्हें हिंदी में इसे व्यंजन कहते हैं, यदि इसकी ध्वनि निकले तो वहां हम ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। किस आर्टिकल का उपयोग करेंगे? ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। मान किसी भी नाउन का साउंड, किसी भी नाउन के फर्स्ट लेटर का साउंड, पहले अक्षर का साउंड, इसका पहले अक्षर का साउंड यदि क्या निकले? कॉन्सोनेंट निकले। क्या निकले? कॉन्सोनेंट से निकले, बोले तो कै ख घ घ न से निकले, मानी कै ख घ न से लेकर ज्ञानी बाबा तक अगर किसी का भी साउंड निकल रहा है तो समझ लीजिए उसके साथ हमें ए आर्टिकल का उपयोग करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, मानी आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पहले किया जाता है जिनकी गिनती किया जा सके और जिनका उच्चारण, उच्चारण मानी कॉन्सोनेंट, क्या है? कॉन्सोनेंट की आवाज से मानी ध्वनि, साउंड, क्या है? साउंड क्या होनी चाहिए? कॉन्सोनेंट। ठीक है ना, साउंड या फिर ध्वनि, क्या है? ध्वनि। ध्वनि किसकी होनी चाहिए आपकी? कॉन्सोनेंट की होनी चाहिए। कै कबूतर, है खरगोश, गे गाय, इनकी ध्वनि निकले गैज्ञानी तक। ठीक है ना, नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए, गैज्ञानी तक यदि इनकी ध्वनि निकले, उसके साथ, उस नाउन के साथ हम ए आर्टिकल का या ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे।
समझ में आया नहीं आया, बताओ फटाफट से। यहाँ पर आ गया है ए हाउ, काउ, क्या की ध्वनि निकली ना, ए वुमन, काउ, काउ में का है देखो, क्या है ना, तो इसकी ध्वनि निकली तो ए आर्टिकल, ए वुमन, वू वे, वुमन, वुमन, ठीक है ना, वुमन, वू, ठीक है, वुमन की निकल रही है यहाँ पर। ए चेयर, किसकी निकल रही है, चे की ध्वनि निकल रही है, ठीक है ना, चे की ध्वनि निकल रही है। ए बॉय, बै की ध्वनि निकल रही है। ए हॉर्स, है की ध्वनि निकल रही है, ठीक है। तो इनके साथ हम ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे, किसका उपयोग करेंगे, ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। आगे है ये शब्द क्रम से कै वे चे भै वे, मतलब कै कबूतर से लेकर आपका गे ज्ञानी बाबा तक कोई भी अक्षर का यदि साउंड निकले, ध्वनि निकले, उच्चारण निकले, तो उसके साथ हम किसका आर्टिकल का उपयोग करेंगे भाई, ए आर्टिकल का उपयोग करेंगे। अब कुछ देखो, दिखने के अंदर तो वो हमें इंग्लिश वाले जो अक्षर है ना, स्वर ए ई आई ओ यू, स्टार्टिंग में उनसे स्टार्ट हो सकता है, परंतु डिपेंड करता है उनका साउंड किसका आ रहा है, हमें उनका साउंड देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, क्या है, मानी जब यू की आवाज यू हो तो यहाँ पे देखो यू है, अगर देखा जाए तो ये इंग्लिश का वोवल है, स्वर है, परंतु ये हिंदी जब इनके साथ देखो, ए यूरोपियन, यू, ये हिंदी का है भाई ये, ठीक है ना, एन का उपयोग नहीं होगा, ए का ही उपयोग होगा। यूजफुल, यूजफुल भाई साहब यही है, इसके साथ भी है। ए देखो, अगर आप इस अक्षर को देखोगे ना, तो एन का उपयोग कर दोगे मेरे भाई, एन का उपयोग कतई नहीं करना है, साउंड देखना है, साउंड, साउंड देखना है, काहे का साउंड निकल रहा है इसके साथ, वो हमें पता करना है। साउंड का पता नहीं करोगे, अक्षर के हिसाब से लगा दोगे आर्टिकल, तो गए गसाई में, है ना, काम से गए मेरे भाई, समझे न समझे। यहाँ पर यूनियन, 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 यूनियन बोले तो संगठन, ठीक है। यूजफुल मानी उपयोगी, यूरोपियन मानी यूरोप अपना एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है ना, हम कौन से हैं, कौन से में है, एशिया में कॉन्टिनेंट में रहते हैं हम, ठीक है। और आगे आगे यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी होता है ये, क्या होता है, यूनिवर्सिटी, मानी ये की ध्वनि निकल रही है, दैट मीन्स ए का ही उपयोग होगा। ये शब्द यू की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए ए मानी ए आर्टिकल पहले लगा देते हैं हम, क्या कर देते हैं, ए आर्टिकल पहले लगा देते हैं। अब देखो, जब ओ की आवाज, आवाज व डब्लू हो, जब ओ की आवाज वह हो, जब ओ की आवाज वह हो, वह मतलब देखो यहाँ पे अ वन, ए वन, 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 अगर आप ओ को देखोगे ना, तो ओ तो भाई साहब वोवल है, वोवल, स्वर, स्वर क्या है, स्वर, परंतु मेरे भाई इसका साउंड क्या है, साउंड क्या है, इसका साउंड वन, वह क्या है, व्यंजन, व्यंजन है, व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट है तो मेरे भाई काहे का उपयोग होगा, वन का उपयोग होगा या एन का उपयोग होगा, मानी ए का उपयोग होगा या एन का होगा, नो, एन का कतई नहीं होगा, ए का ही उपयोग होगा, ए का ही यूज किया जाएगा, राइट। यहाँ पर भी वन आइड मैन, एक आंख का आदमी, काण्या है नहीं ऐसा नहीं बोलते, ठीक है, एक आंख का आदमी, वन आइड मैन का मतलब नॉर्मल भाषा में गांव के लोग जो चिढ़ाते हैं ना, काण्या हो गए भाई, है ना, पर ऐसा नहीं है, किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए, भगवान ने उसको एक आंख नहीं दी तो क्या हुआ, शरीर तो दिया ना अच्छा सा, किसी को भी हो सकती है प्रॉब्लम, ठीक है। तो ए वन नाइट मैन, तो यहाँ पे देखो ये वह है, वन है, मतलब यहाँ क्या आ रहा है आपका, इसके साथ भी ए का उपयोग किया जाएगा,
आगे डी रूल क्या है, माने एक वचन में जातिवाचक संज्ञा, अजातिवाचक बोले तो कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का उपयोग होता है। देखो यहाँ पे सी हैज अ नॉवल इन हर हैंड। भाई अगर जातिवाचक संज्ञा सी हैड, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा मान कॉमन नाउन से पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो अगर कोई कॉमन नाउन शो कर रहा है तो वन दिखाने के लिए, इसका मतलब वन ही है ना, एक। ए का मतलब तो एक ही होता है। सी हैज ए नॉवल, वह बहुत अच्छी है। इन हर हैंड, इन हर हैंड, वो उसके हाथ से बहुत अच्छी है। पता नहीं क्या अर्थ दे रहा है ये भाई। ठीक है ना, कहने का मतलब है अगर महिलाओं की बात की जा रही है यहाँ पे कॉमन नाउन की, कॉमन नाउन बोले तो जातिवाचक संख्या महिलाओं की जातियां हैं उनके बारे में बात की जा रही है, तो वो नॉवल होती है, अच्छी होती है, ऐसा कुछ ये बोल रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है भाई, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन से एनी का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। ए काइंड हैड फॉर सन्स, सॉरी, ए किंग हैड फॉर सन्स, मानी यहाँ पे एक आदमी के चार, एक आदमी कौन था, राजा, एक किंग के चार बेटे थे। एक किंग के कितने बेटे थे, चार बेटे। तो यहाँ पे वन ही शो कर रहा है, वन के लिए दिखाया है इसे, किसके लिए, वन अर्थ देने के लिए ही इसे बताया है। आगे आ गया है ऐसे दासैम, दासैम का मतलब होता है वही, बिल्कुल वही, मानी एक काफी सारे अर्थ निकलते हैं, वन हो गया, कभी अर्थ नहीं भी निकलता, और कभी दासैम मानी वही आदमी के लिए भी इसका अर्थ निकलता है, किसका, ए का। तो क्या बोल रहा है, दासैम का मतलब होता है भाई, ए का मतलब होता है दासैम, कभी कभार, दासैम मानी वही, दासैम का मतलब होता है वही, वह का वही था, वही देखा था मैंने, सेम टू सेम फोटो मिल रही है। ठीक है ना, तो बर्ड ऑफ ए फीदर्स फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, वर्ड ऑफ ए फीदर फ्लॉक टुगेदर। ठीक है, मानिए वही पक्षी है जो उसके साथ उड़ रहा था। ठीक है ना, अब आगे क्या हो गया भाई, जी आ गया ऑप्शन, जब एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जब एक व्यक्तिवाचक संख्या प्रॉपर नाउन का उपयोग एक जातिवाचक संज्ञा, मानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन के रूप में किया जाता है, तो उससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग होता है, ए का प्रयोग होता है, यानी ही इज ए साइलॉक। क्या है, ही इज ए साइलॉक। ओके, तो यहाँ पर ये जो है जातिवाचक संज्ञा है, क्या है, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा, और साइलॉक क्या है भाई, साइलॉक, एक मिनट, साइलॉक। ठीक है, साइलॉक। ओके, देखो ही इज ए साइलॉक, मानी यहाँ तो क्या दिखा रहा है भाई साहब, ये कॉमन नाउन दिखा रहा है, जातिवाचक संज्ञा, और आगे दिखा रहा है साइलॉक। साइलॉक का मतलब होता है ही इज ए, साइलॉक का मतलब होता है यह एक बेदर्द है। ठीक है ना, क्या है, बेदर्द आदमी है। ओके, तो एक जगह तो व्यक्तिवाचक संज्ञा दिखा रहा है, ये व्यक्ति है, और ये जातिवाचक है। ये तो मानव के बारे में, सभी लोगों के बारे में बता रहा है कि वह क्या है, बेदर्द है। अब वह तो सभी लोगों के बारे में हो गए, कॉमन नाउन हो गए, है ना, और ये हो गया आपका, आगे हो गया यहाँ साइलोक का प्रयोग है कॉमन नाउन। ठीक है ना, साइलोक का प्रयोग किसके लिए हुआ, कॉमन नाउन के लिए, जिसका मीनिंग है ए रथलेस मनी लेंडर और ए लॉर्ड लोन शेकर। ठीक है ना,
ओके, या फिर बेदर्द भी है इसका दूसरा नाम। आगे आ जाता है ए का प्रयोग पर के रूप में भी किया जाता है। ए का उपयोग किसके रूप में भी करते हैं? पर का मतलब देखो आगे क्या है। मनी सी स्पेंड्स 1,000 ए मंथ। ए मंथ का मतलब है कि वह एक महीने के अंदर या वह पर मंथ के अंदर $1,000 क्या करती है? स्पेंड करती है, खर्च करती है। इसका मतलब ये हुआ। आगे मनी ए मीनिंग ऑफ पर, यहाँ पे किसका अर्थ दे रहा? पर मंथ के हिसाब से $1,000 खर्च करती है। सेकंड अपना है अ, अनेक आइडियम्स, मान जो ईडियम्स होती है, मुहावरे हो जाते हैं, फ्रेजेस हो जाते हैं, उनका उनमें भी किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। ऑन ए लार्ज स्केल, एक बहुत ऊंचे स्तर पर। टू बी इन हंगरी, टू बी इन हंगरी, ओके। टू बी इन ए रेंज, ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से हो गया। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक से एक। आगे आ गए अदर एग्जांपल्स ऑफ ए आर्टिकल के। ए हेडेक, ए बैड कुल, ए टेम्परेचर, ए नॉइज, ए पीटी। मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, जो कि ए आर्टिकल्स ये फ्रेजेस के अंदर उपयोग होते हैं। आगे आ जाता है अपना एन आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है? एन आर्टिकल। एन आर्टिकल को ढंग से समझ लीजिएगा मेरे भाई। एन आर्टिकल क्या है देखिएगा। अभी जो हमने स्टार्टिंग में ए आर्टिकल उपयोग किया था, उसके अंदर हमने साउंड देखा था, कॉन्सोनेंट या फिर किसका साउंड आ रहा था? व्यंजन का साउंड आ रहा था। जब स्टार्टिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड यदि व्यंजन का निकले, वहां पर हम ए आर्टिकल का उपयोग करते हैं। परंतु यदि अपने पास व्यंजन का स्वर न निकलकर, यदि किसका स्वर निकले, व्यंजन का साउंड न निकलकर स्वर का साउंड निकले, बोले तो जिसे वोवल्स कहते हैं उसका साउंड निकले, है ना? किसका साउंड निकले? वोवल्स का। किसका? फर्स्ट लेटर का। तो वहां हम एन आर्टिकल का उपयोग करते हैं। कुछ एक हैं इसके एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम देखते हैं। क्या बोल रहा है? ये जो है इंडेफिनेट आर्टिकल है। एन का उपयोग उन शब्दों से पहले होता है जो किसी वोवल माने स्वर AEIOU से प्रारंभ होते हैं। बिल्कुल गलत बात है ना? आप इसे ध्यान न दे। AEIOU पर ज्यादा ध्यान दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे दे देता है जिसका साउंड बिल्कुल किससे निकलता है? कॉन्सोनेंट से निकलता है, AEIO से स्टार्ट होता है, फिर भी तो दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए तो आप ध्यान किस पे दे? साउंड पे दे। किस पे ध्यान दे? केवल इनके साउंड पर, ठीक है ना? ओके, इसके फोनेटिक्स पे ध्यान दे, साउंड पे ध्यान दे। किस पे ध्यान दे? साउंड पर ध्यान दे, ठीक है। साउंड पर ध्यान दोगे तभी पार पड़ने वाली, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो यहां पर देखो एन एलिफेंट, एलिफेंट, यहां देखो जो ई है एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट। ऑरेंज, ओ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। एरो, एरो। ये देखो यहां जो साउंड निकल रहा फर्स्ट लेटर किसका है? स्वर का, स्वर का, स्वर का, जिसे क्या कहते हैं? वोवल, वोवल, वोवल कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? वोवल, ठीक है। तो यदि वोवल का साउंड निकले, स्वर का साउंड निकले, तो ऐसी कंडीशन में हम एन आर्टिकल का उपयोग करते हैं। ये शब्द क्रम से ए ओ अम ए की ध्वनि से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल का उपयोग किया गया है। समझे नहीं समझे? आगे आओगे भाई। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है उनसे पहले एन आर्टिकल का उपयोग होता है। जिन शब्दों में एच साइलेंट होता है, जैसे यहाँ पर एन ईयर, ईयर बोलते हैं, वैसे तो एन ईयर। एन ऑनेस्ट, यहाँ पे ईयर है, ईयर। हॉनेस्ट, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट होता है ये, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। हावर नहीं होता, ये हावर नहीं होता, आवर होता है, आवर। क्या होता है? आवर। ध्यान रहे यहाँ एच साइलेंट है सभी में। एच क्या है? साइलेंट है। वेयर इज एच? जो यहाँ एच है वो साइलेंट है, ठीक है ना?
क्या है यहाँ पे, एच साइलेंट। जब कोई शब्द एच से स्टार्ट हो, ध्वनि है कि हो, लेकिन शब्द के प्रथम भाग पर जोर न हो तो मैक्सिमम टाइम एन का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर होटल, अब यहाँ पर एन होटल आया, होटल, लेकिन यहाँ पर हम होटल ओ पर ध्यान देते हैं, तो इसीलिए एन का प्रयोग। एयर होस्टस मन एन हिस्टोरिकल, सॉरी एन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ई पे जोर दिया गया है, किस पे जोर दिया गया है, ई पर, तो इसीलिए यहाँ पर एन आर्टिकल हिस्टोरिकल और होटल पर भी एन आर्टिकल का ही प्रयोग किया जाएगा। उन कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले स्मॉल वर्ड्स, एब्रिविएशंस से पहले जिनका उच्चारण वोवल से वोवल के समान हो के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखो एल एल बी, क्या एल एल बी, एल एल बी लग तो रहा है भाई साहब, लेकिन मेरे भाई देखो जब भी ये ऐसा आ जाए ना शॉर्ट फॉर्म, क्या आ जाए शॉर्ट फॉर्म, तो इनके भाई इसको साउंड लेते हैं एल, ये साउंड निकल रहा है ए का, एन का ही प्रयोग करेंगे यहाँ एम एल ए। एम तो ऐसा लग रहा है जैसे कि भाई कौन सा है, एम वाला है, मैं वाला, लेकिन भाई यहाँ मैं नहीं निकल रहा साउंड, यहाँ निकल रहा है एल एम, क्या निकल रहा है एम। अब मेरे भाई एम में क्या है पहला साउंड, तो यहाँ पे एस भी तो ऐसा लग रहा है भाई साहब, एस, ये एस है, एस डी ओ, मानी यहाँ पर भी क्या है एस ही है। तो मेरे भाई ऐसे जो एब्रिविएशन से शॉर्ट फॉर्म्स हैं उन सभी के साथ मेरे भाई किसका प्रयोग करेंगे, एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। क्या आप लोग समझे अच्छे से, बढ़िया तरीके से हैं? समझे नहीं समझे, खेला खत्म कर देंगे। ए और एन का प्रयोग हमने सीख लिया है अच्छे से बढ़िया तरीके से। कहीं भी कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि भाई यहाँ पर दिक्कत है एन में या फिर ए आर्टिकल के अंदर। मैन तो उनका जो साउंड है वही है। अब दा के लिए तो कोई साउंड नहीं है, दा तो दादा ही है ना, दा तो क्या है, दादा ही है। अब देखो दादा का अर्थ भी समझ लेते हैं। जो ये है इसको कोई लोग तो दा बोलते हैं, दै बोलते हैं, कोई लोग भाई साहब क्या बोल देते हैं, दा बोल देते हैं, और कोई लोग भाई साहब क्या बोल देते हैं, दी बोल देते हैं, ठीक है। अब ये होता है वही, कभी कभार वह, और सेम भी मान लो, सेम ये कुछ अर्थ देता है, कभी कभार एक का भी अर्थ दे देता होगा, एक का तो नहीं देता, लेकिन इन सब का ये अर्थ देता है, इन सब का ये क्या दे देता है, अर्थ। तो द आर्टिकल का उपयोग करेंगे, ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित आर्टिकल है, ये एक पर्टिकुलर वस्तुओं के साथ ही आता है, हर किसी के साथ नहीं आता है, पर्टिकुलर चीजों के साथ आता है। कौन कौन सी चीजों के साथ आता है, यहाँ पर अपने काफी सारे इसके रूल रेगुलेशन से लिए हैं, जिनको हम अच्छे से सीखेंगे इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है ना, और सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो देखो चैनल को तो कर दीजिए सब्सक्राइब, है ना, और रिक्वेस्ट तो भाई हमें भी करनी ही पड़ रही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे, है ना, तो कर दो भाई, फटाफट से कर दो चैनल को सब्सक्राइब आप लोग, है ना। और मैं थोड़ा सा कुछ देख लेता हूँ, देखना था इसमें मुझे, फिर करते हैं अपने इसको भी स्टार्ट। ठीक है भाई, चलिए अब हम द आर्टिकल पढ़ते हैं। द आर्टिकल क्या है, पहला कि द आर्टिकल का द आर्टिकल का प्रयोग उस समय करते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या उससे वक्ता मानी जो ऑर्डर ऑर्डर जो वक्ता है परिचित हो के बारे में बात करते हैं, तब हम इसका उपयोग करते हैं। देखो भाई, अगर देखो कोई भी कहानी हम पढ़ते हैं तो पहली बार में तो देखो वंस देयर वाज ए लोइन, फिर उसके बाद में दा का उपयोग करने लग जाते हैं,
या फिर उसकी जगह पर हम किसी नाउन का उपयोग करने प्रोनाउन का उपयोग करने लग जाते हैं, क्योंकि पहली बार तो उसका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद में हम उसको जान जाते हैं कि वही लोई नहीं है, वही है, वही कुत्ता है, वही क्रो है, ठीक है ना। तो उन चीजों के बारे में फर्स्ट टाइम पे कभी भी देख लेना, दा का उपयोग नहीं होगा और न ही उसके स्थान पर किसी प्रोनाउन का उपयोग होगा, ठीक है ना। केवल और केवल डायरेक्ट सीधा बोलेगा डॉग, एंड देयर वाज अ डॉग, देयर वाज अ लॉयन, वंस देयर वाज अ लॉयन, वंस देयर वाज अ फॉक्स। आफ्टर दैट उसके साथ हम द आर्टिकल का उपयोग कर सकते हैं, या फिर उनके स्थान पर हम किसका उपयोग कर लेते हैं, प्रोनाउन का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो, द गर्ल यू आर सीइंग इज माई डॉटर। देखो यहाँ पर मेन चीज तो पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि द गर्ल मानी वह लड़की या वही लड़की, यू आर सीइंग जिसे आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है ना। सी इज माई डॉटर, वो मेरी लड़की है, ठीक है ना, वो मेरी क्या है, लड़की है। तो अब यहाँ पहले उसका इंट्रोडक्शन हुआ, आफ्टर दैट द आया, मानी सेम के लिए, यहाँ वही के लिए उपयोग हुआ है द, किसके लिए हुआ है, वही के लिए उपयोग हुआ है द। और फर्स्ट अपना जो रूल है वो कंप्लीट हो चुका है। सेकंड है मानी इंट्रोडक्शन देने के लिए भी हम किसका उपयोग कर लेते हैं, दा का, पहली बार नहीं दूसरी बार। पहले पता लग जाए कि मैं इसे जानता हूँ, फिर उसके बाद दा का प्रयोग करूँ, अन्यथा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे उपयोग कर लूँ, है ना। कोई रिश्तेदार बना ले तो मेरे को है ऐसा नहीं है। देखो पहला क्या है अपना, पी पॉइंट है, पर्वत श्रेणियों, माउंटेन्स रेंजेस के साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, ता का प्रयोग करते हैं। माउंटेन्स रेंज हो गई, जितनी भी नदियां हो गई, माउंटेन्स रेंज अब कौन कौन सी है, अब यहाँ पे अल्पास है, हिमालयाज है, अपने यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला है, और दोदा बेटा पता नहीं वो कौन सी, वो तो शायद चोटियां हैं, और कुछ एक है अपने श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, गारो खास या कुछ ऐसे करके है शायद, ठीक है। पर अल्पास ये तो और ये अरावली, ये सब क्या है, पर्वत श्रेणियां हैं। नदियों की बात करें तो गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, कोसी, ठीक है, सिंधु, काफ़ी सारी भारत के अंदर नदियां हैं। आउट ऑफ इंडिया की बात करें तो काफ़ी सारी यांगसी हो गई, ठीक है, अमेजन नदी हो गई, अमेजोन, ठीक है, और भी काफ़ी सारी बड़ी बड़ी नदियां हैं, ठीक है। राइन नदी, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ, राइन नदी के किनारे, तो राइन नदी हो गया। तो जितनी भी नदियों का नाम है उन सब के पहले दा का यूज होता है, दा का प्रयोग होता है। नहर, जितनी भी नहर है उन सब के पहले दा का प्रयोग होता है। अभी अपने यहाँ ईआरसीपी आने वाली है, ईआरसीपी से निकलकर नहर आने वाली है, ठीक है, राजस्थान के अंदर हमारे। और काफ़ी सारी जितनी भी नहरें हैं, जैसे अपने राजस्थान में एक नहर आती है भाखड़ा नांगल बांध से निकलकर, कौन सी बांध है, कौन सी नहर है, गांधी, है ना, इंदिरा गांधी नहर, तो उसके नाम से पहले द इंदिरा गांधी नहर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और भी काफ़ी सारी नहरें होंगी, हम तो एक को ही जानते हैं। आगे आ गए सी, मानी होता है सागर, छोटा होता है सागर, माने अगर दो लैंड्स के बीच में अगर कोई चीजें आ जाए, मान दो धरातलों के बीच में कोई जगह बचती है, तो उसे उसमें जो पानी भरा रहता है उसे हम सागर कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सागर। जैसे अपना भारत देश है इधर, ठीक है ना, ऐसे कुछ करके, ये कुछ ऐसे कर करू के है ना अपना देश, ठीक है ना, ऐसे कुछ कर करू के अपना इधर से ये देश है भारत, है ना, यहाँ से कुछ ऐसे करके है। तो यहाँ भारत है, फिर यहाँ पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान के इधर जो ये पाकिस्तान के इधर, और ये इधर जो यूएई है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात का है, जो ये कौन सा पड़ जाता है, दक्षिणी क्या पड़ता है, तो इसके बीच में जो पानी भरा है, ये जो छोटे होते हैं इनको सागर कहते हैं। और एक होता है महासागर, जैसे अपने नीचे भारत के नीचे हिंद महासागर है ना। तो छोटे जो जितने भी सागर, लाल सागर हो गया, अरल सागर हो गया, ठीक है, और काफी सारे सागर्स हैं, उन सभी के नाम से पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। लाल सागर, अरल सागर, ठीक है, काला सागर भी होगा कोई नीला सागर भी होगा ठीक है, ऐसे करके इनके कुछ नाम से हैं, तो उनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। आगे है महासागर, तो महासागर तो पांच है अपने, है ना, पांच है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, इन सभी के नाम से पहले हम आर्कटिक महासागर है
है ना, आर्कटिक महासागर है। तो इन सभी के नाम के पहले हम दा का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हो गई खाड़ी। खाड़ी का मतलब जहाँ नदी जाके गिरती है समुद्र के अंदर, और मानी समुद्र में वह स्थान जहाँ नदी जाके गिरती है। अपनी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जाके गिरती है ना बंगाल की खाड़ी के अंदर, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो उस ऐसी जगह को हम बोलते हैं खाड़ी, बे। तो वहां पर भी बे ऑफ बंगाल, तो द बे ऑफ बंगाल बोलेंगे, बंगाल की खाड़ी। क्या कहेंगे? रेगिस्तान, मानी जितने भी डेजर्ट्स हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपने कौन सा रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान। राजस्थान में कौन सा रेगिस्तान है? थार का रेगिस्तान है। ठीक है, पाकिस्तान में भी उसी का हिस्सा है थार का रेगिस्तान, गोबी का मरुस्थल हो गया। ठीक है, और सहारा रेगिस्तान, मानी विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका के अंदर है। गोबी का रेगिस्तान शायद कहाँ पे है? मंगोलिया के अंदर पड़ता होगा। और काफ़ी सारे रेगिस्तान है। ठीक है ना, उन सभी के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। द्वीप समूह है। द्वीप समूह का मतलब आइसलैंड्स, मानी समुद्र के बीच में छोटी छोटी ऐसी जगह जहाँ पर्वतों की चोटी या उस पर कोई पेड़ पौधे या फिर खाली जगह होती है, किलोमीटर कोई आधा किलोमीटर कोई थोड़ा सा चिन्ह चिन्ह सी जगह बची हुई होती है, जिसे हम आइसलैंड्स कहते हैं। उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। अपने भारत के अंदर कौन से? अंडमान निकोबार, तो द अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, लगभग काफी सारे 300 कुछ देश हैं, सॉरी 300 कुछ द्वीप हैं, उनको मिलाकर एक कुछ ये टेरिटरी बनाई गई है, अंडमान महासागर। ठीक है ना, हाँ सॉरी, तो ये बनी हुई है। ठीक है ना, चलिए आगे। आगे आ गया अपना, मानिए जितने भी समूह हैं, और ये आगे आ गया अपना प्रसिद्ध इमारतों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। प्रसिद्ध इमारत ताजमहल, ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, द अल्बर्ट हॉल हो गया, द हवा महल हो गया, द प्रेसिडेंट हाउस हो गया, जो काफ़ी जो द संसद हो गया, जो हिस्टोरिकल अपनी इमारतें हैं, पुरानी इमारतें हैं। या फिर द बुर्ज खलीफा मान सकते हो आप लोग, द वाइट हाउस मान सकते हो। मोस्ट ऑफ काफ़ी सी चीज़ें हैं ना, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो पुरानी हैं, उनके नाम से पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर सभी दिया गया, देखा, हिमालय पर्वत श्रेणी, दा का प्रयोग, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द गंगा नदी। ठीक है, द द बंकिंघम कैनाल। ठीक है ना, द रेड सी, लाल सागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द सहारा रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, द अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ताजमहल के आगे दा का प्रयोग। ठीक है, आगे दिया गया है, देखो भाई, हमने एक चीज पढ़ी थी कि भाई जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, श्रेणियां हैं, चैन, ऐसे ऐसे अरावली पर्वत श्रृंखला पता नहीं गुजरात से चलकर राजस्थान से होकर कहाँ तक जाती है? दिल्ली तक जाती है ना। बोला जाता है कि ये जो अपना प्रेसिडेंट हाउस है वहां तक जाती है, घूमती हुई, यूं बड़खाती हुई जाती है, नहीं जाती है? तो ये बड़खाती हुई जाती है यूं, कौन सी? अरावली पर्वत श्रृंखला। परंतु ध्यान रहे, पर्वत श्रृंखलाओं की जो चोटियां हैं उनके नाम से पहले दा का प्रयोग बिल्कुल भी कौन करा आपा? ठीक है ना, कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं फिर? ये पर्वत श्रृंखलाओं के नाम के आगे करते हैं, चोटियों के आगे नाम। जैसे गुरु शिखर है, तो दो गुरु शिखर नहीं बोलेंगे। राजस्थान का सबसे जो ऊंचा पर्वत है माउंट आबू, उसकी जो चोटी है वो गुरु शिखर है, तो उसके नाम के पहले हम नहीं करते हैं। हिमालय पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसके आगे नहीं करते हैं। उससे पहले कौन सी है? केटू, कंचनजंगा, उसके नाम के आगे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो हिमालय मानी जितने भी पर्वत चोटियां हैं उनसे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ध्यान रहे, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं करते। दिमाग में घुसा लीजिएगा। यहाँ पर दिया द माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जिसे केटू भी कहते हैं, कंचनजंगा को कभी क्या कहते हैं? केटू भी कहते हैं। ठीक है ना, कंचनजंगा है अपने भारत के अंदर, तो नेपाल के अंदर है वो माउंट एवरेस्ट है ना, भारत में नहीं है। ठीक है, हम भारत का बोल देते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी भारत, नेपाल चिन्ना सा देश है इसीलिए भारत का नाम ले देते हैं, लेकिन भारत में नहीं हो, नेपाल में। इसमें है नेपाल में, भारत में तो केटू है, कंचनजंगा। आगे है सिंगुलर कॉमन नाउन, जब समस्त जाति या वर्ग मानी वॉल, कास्ट और क्लास का बोध कराते हो तो उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। देखो, अगर किसी भी जाति के बारे में बात करनी हो, जैसे ह्यूमन, हम ह्यूमन है तो दा ह्यूमन बोलेंगे, मानव जाति है हम। ठीक है, पूरी जाति के बारे में बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा मैं कि मेरे बारे में ना, मैं पूरी कास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। अब पूरी कास्ट नहीं कि भाई मेरी कास्ट नहीं,
ये तो जो कास्ट है ये बना दी गई है ना, नीचे बना दी गई है। परमात्मा ने तो मानव बना के भेजा। मानव एक स्पीसीज है, जाति है, जिसमें क्या आते हैं, मेल और फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर जाति हो गई मानव। एक हो गए गाय, तो गाय में जितनी भी गाय और गाय में 2 जात हो गई, ठीक है, गाय और बैल। भैंस, भैंस भी एक जाति, ठीक है ना। आप ये सोचो, और भैंस की कोई जाति होती है? अरे पशु वो जाति है, उस स्पीसीज है वो, ठीक है ना। तो इन के पूरे को यदि हम शो करें तो हम किसका प्रयोग कर लेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। अगर अकेला काव लिख दिया, दैट मीन्स एक काव के बारे में बात की जा रही है। मेरा नाम लिख दिया, जैसे मानो तो मेरे बारे में बात की जा रही है, अगर मेरा नाम है तो, ठीक है ना। परंतु यदि दा काव लगा दे, दा हुमन लगा दे, मतलब पूरी जाति की बात की जा रही है, पूरे विश्व के मानवों की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो वहां पर द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मानी अब जितने भी विश्व में जितने भी डॉग है ना, सब पे विश्वास किया जा रहा है। भाई साहब, कुत्ता ही पालूंगा मैं, चोर तो नहीं घुसेगा घर में। फेथफुल मानी विश्वसनीय है, विश्वास कर सकता हूं मैं उस पर, ठीक है ना। आगे लीजिए। धार्मिक पुस्तकों के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। विश्व की जितनी भी धार्मिक पुरुषें हैं, पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है, उनके नाम से पहले। जैसे हिंदू धर्म के लिए गीता, महाभारत, ठीक है, रामायण, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जितने भी वेदाज हैं उनके नाम से पहले, धार्मिक पुस्तकें हैं ये, ठीक है, जितने वेदाज हैं और उपनिषद हैं, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। कुरान है, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद अपना बाइबल है, बाइबल के बाद ये बाइबल से पहले भी दा का प्रयोग किया जाएगा। अपने जो सिख धर्म है, तो सिख धर्म की जो बुक है गुरु ग्रंथ साहिब, उससे भी पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जितनी भी कौन सी रिलीजियस बुक है, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। द गीता, द कुरान, द बाइबल, द द महाभारत, द रामायण, द हनुमान चालीसा तो काफी सारी ये है ना, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब, तो इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। कभी, ध्यान रहे, कवियों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता। कवियों के नाम से पहले किसका प्रयोग नहीं होता? दा का। तो कवि काफी सारे हुए हैं। अमेरिका, एक अंग्रेज कवि है, ठीक है, शायद पता नहीं कहाँ का, लंदन का होगा ये, लंदन का मतलब है यूरोप का होगा। द शेक्सपियर, बहुत, है ना। यूरोप का क्या कहते हैं इसे? राजकुमार कुछ कहते हैं इसे ना पता नहीं, मैं नहीं जानता, पर मैंने सुना था इतनी कुछ तो। आगे हो गया जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज या क्या है जो भी है, तो इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। कवियों के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। चारों दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग होता है। अपने तो हिंदू धर्म में 10 दिशाएं कितनी दिशाएं? 10 दिशाएं। 10 दिशाएं कौन सी? 4 तो मेन दिशा, फिर 4 सब दिशा और एक ऊपर एक नीचे, तो 10 दिशाएं होती। लेकिन 10 दिशाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग नहीं, केवल 4 के पहले, जो मेन साइड्स है। मेन तो 2 ही है, उत्तर और दक्षिण, जो कि जो अपना पृथ्वी है उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इंडिकेट करता है, समझे ना। लेकिन यहाँ की भी मान लिया तो ये हो गए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है ना। तो 4 दिशाएं, सभी के नाम से पहले दा का प्रयोग हम करेंगे, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव हो तो दा का प्रयोग होता है। यदि प्रॉपर नाउन से पहले एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है, ऐड करता है गुण के अंदर। तो द इमोर्टल गांधी, द इमोर्टल गांधी, ठीक है ना। अब ये गांधी तो एक नाम है, गांधी तो क्या है? एक नाम है, लेकिन यहां पर दे दिया इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब है, ये गुण बता रहा है इसका, गांधी का, कि कभी नहीं मरने वाला गांधी इमोर्टल का मतलब यही, मॉर्टल माने मरने वाला, इमोर्टल माने कभी नहीं मरने वाला, तो कभी नहीं मरने वाला गांधी, ठीक है। यहाँ पर ग्रेट बर्नार्ड शो, द ग्रेट बर्नार्ड शो, ग्रेट लगा दिया, गुण बता रहा है इस बर्नार्ड का, भाई साहब का। ये गांधी का गुण बता रहा है कि गांधी भाई साहब मरने वाला नहीं है, पिता बन गया, फादर ऑफ नेशन बन गया, भारत का राष्ट्रीय पिता है गांधी है
महात्मा गांधी जी क्या है, भारत के राष्ट्रीय पिता, मरने वाले नहीं अब तो, जब तक ये भारत देश रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा। सुभाष चंद्र बोस का रहेगा, भगत सिंह का रहेगा, राजगुरु का रहेगा, अशफाक उल्ला खान का रहेगा। इनका नाम कभी मिटने वाला नहीं है, इमोर्टल है। ये बर्नार्ड शॉ के बारे में ग्रेट बता रहा है कि भाई महान है, कोई तो होगा पता नहीं, मैं नहीं जानता क्योंकि आउट ऑफ इंडिया से है, भारत का तो है नहीं, फिर भी। जहाजों के नाम से पहले, जहाजों के नाम से पहले, वायुयानों के नाम से पहले, ट्रोनों के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो भाई साहब, जहाज कौन से, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस तरंगिणी, पता नहीं कौन कौन से जहाज है ना। ये आईएनएस का मतलब इंडियन नेवल सर्विस, आईएनएस का मतलब क्या है, इंडियन, आईएनएस इंडियन नेवल सर्विस, ठीक है। तो बड़ी बड़ी जहाज है, उनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। ये दक्कन चार्टर, ठीक है ना, द दक्कन चार्टर, ये उड़ने वाला प्लेन है, ठीक है। ये पानी में चलने वाला, और ये कौन सा है, द गतिमान एक्सप्रेस ट्रेन, क्या है ये, ट्रेन, चलती है ना ट्रेन वो, तो चुक 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 चलने वाले ट्रेन के नाम से पहले भी किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। यहाँ पर एक नाम दे रखा है गतिमान एक्सप्रेस, और भी काफी सारी है, पूजा एक्सप्रेस, हम सफर एक्सप्रेस, आला हजरत एक्सप्रेस, ठीक है, और जम्मू तवी एक्सप्रेस, और पता नहीं साबरमती एक्सप्रेस, और एक और चलती है इधर, कौन सी चलती है, कर्नाटका की तरफ जाती है वो, कर्नाटका की तरफ नहीं जाती वो, उड़ीसा की तरफ जाती है। क्या नाम है उनका, नाम ही भूल गया मैं तो, वहाँ पे एक जंगल भी पड़ता है उनके नाम से, भूल गया क्या नाम, ठीक है ना। तो काफ़ी सारी एक्सप्रेस है। तो जिन सभी गाड़ियों के नाम हैं उनके पहले दा का प्रयोग किया जाता है, ट्रेन के नाम के पहले दा का प्रयोग किया जाता है, समाचार पत्र न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। न्यूज़पेपर हो गए जितने भी, द राजस्थान पत्रिका ठीक है, अगर राजस्थान पत्रिका की बात करें, द राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, द दैनिक भास्कर, द कौन सा है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, द न्यूयॉर्क टाइम्स, अमेरिका का अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, कहाँ का है, अमेरिका का अखबार है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहाँ का है, अमेरिका का। ऑल तथा बोथ के बाद प्राय दा का प्रयोग किया जाता है, ऑल और बोथ, ऑल और बोथ के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। द ऑल द बॉयज वर एब्सेंट यस्टरडे, माने कल सभी बच्चे अनुपस्थित थे। सभी बच्चों के बारे में बात की जाएगी, तब जाकर हम यहाँ पर ऑल के बाद दा का प्रयोग करेंगे, बोथ के बाद भी दा का प्रयोग हो जाता है कभी कभार। चलिए, ऑफन, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं मैन हिस्टोरिक इवेंट से पहले दा का प्रयोग करते हैं मेरे भाई। जो अब से पहले इतिहास में काफी सारी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, उनसे पहले भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का प्रयोग करते हैं। उनसे पहले किसका प्रयोग करते हैं हम, दा का प्रयोग करते हैं, हिस्टोरिक घटनाओं से पहले। अब हिस्टोरिक घटनाएं कौन कौन सी हो गई, वर्ल्ड वार हो गए दो तो, ठीक है। उसके अलावा भी भारत के अंदर अपने काफी सारे युद्ध हुए हैं, काफी सारी संधियां हुई हैं, ठीक है। तो उनके नाम से पहले, हिस्टोरिक घटनाओं के नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, दा का। तो पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। गणतंत्र, एक तो इंडिपेंडेंस डे, तो ये हो गणतंत्र दिवस, और एक है फ्रीडम डे, है ना। तो वो है आपकी स्वतंत्रता दिवस, है ना। और काफी सारे ऐसे चीजें हैं जो हिस्टोरिकल चीजें हैं, उनसे उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल यूज करते हैं। कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं भाई, द आर्टिकल यूज करते हैं। सर्दी ज्यादा लग रही है मेरे हाथों को। आगे है सरनेम से पहले दा का प्रयोग करते हैं, सरनेम से पहले, माने आजकल क्या है, काफी सारे जो हर किसी देश के अंदर ऐसा है कि जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है, अभी जो जो बाइडन है, जो बाइडन बाइडन, है ना। तो जो उसका नाम होगा बाइडन, उसका सरनेम होगा, बाइडन उसका नाम क्या होगा, सरनेम, ठीक है। मानी जो उसके फादर के भी लग रहा होगा, उसके दादा के भी लग रहा होगा बाइडन, ठीक है। तो ऐसे अभी
हमारे भारत के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। तो मोदी, मोदी जो नाम है सरनेम है, तो दा मोदी। तो उनके नाम से पहले भी हम किसका प्रयोग करेंगे? सरनेम के नाम से पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अपने यहाँ कोई हो जाता है ना, काफी सारे हैं, मोदी हो गया, और भी काफी सारे जो सरनेम्स है। ठीक है, दा खंडेलवाल, दा, काफी सारे हैं। ठीक है ना, मोस्ट ऑफ वर्ड्स आर देयर, मतलब मोस्ट ऑफ सरनेम्स आर देयर। इंडिया के अंदर तो सरनेम की कमी नहीं है ना, लाखों होंगे पता नहीं। आज तो हर कोई कुछ लगा लेता है, अपने पिता के नाम को सरनेम लगा लेता है आजकल, है ना। साउथ में कुछ चल रहा है, साउथ में ऐसा ही चलता है, पिता के नाम को ही सरनेम लगा लेते हैं, कास्ट नहीं लगाते वो अपनी। ठीक है, और राजस्थान में कास्ट लगाते हैं, है ना। आगे हो गया अपना, आ, ये नाम है द क्लिंटन्स, द क्लिंटन्स। तो ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राष्ट्रपति सॉरी। अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं, भारत में प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होते हैं, है ना। वैसे तो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास न होकर प्रधानमंत्री के पास सिमटी हुई होती है, जबकि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति के पास सारी पावर होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही है। ठीक है, कुमार्स हो गया। आगे हो गया कुछ प्रांत, मानी प्रोविंस, मानी देश या कंट्री, भौगोलिक जियोग्राफिक नामों से पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। पहली बात है, मेरी बात सुनो भाई, कि किसी भी देश के नाम के पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ भौगोलिक कंडीशंस होती है ना, या फिर काफ़ी सारे जो देश हैं, उनको मिला के, काफ़ी सारे जो स्टेट हैं उनको मिला के यदि कोई देश बनता है, तो उसे हम कह सकते हैं, उसके नाम से पहले दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे अमेरिका के नाम के आगे दा अमेरिका नहीं लगाएंगे हम कभी। ठीक है, अमेरिका के नाम के आगे दा अमेरिका नहीं होता है, परंतु जो अमेरिका, काफी सारे स्टेट्स का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, अमेरिका को यूएसए कहते हैं, यूएसए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मानी काफी सारे स्टेट का यूनाइटेड है, इकट्ठा जो देश बना है उसे कहते हैं अमेरिका। तो इसीलिए उस पर यूएसए लगाते, दा लगाते हैं। ठीक है, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट अमीरात। ठीक है ना, तो यूनाइटेड स्टेट अमीरात, ये है अमीरात है यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात बोलते हैं इसे, संयुक्त यूनाइटेड अरब, अरब जो देश है। ठीक है, अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात कुछ इसको बोलते हैं। तो इससे पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यही है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएई के दा यूएई, दा दक्कन प्लेटो, मान दक्कन का पठार, प्लेटो का मतलब होता है पठार, पठार। ठीक है, जो अपना दक्षिण भाग है पूरा का पूरा पठार पे बसा हुआ है, मान चट्टान है पूरी की पूरी। ठीक है, पूरी की पूरी एक प्लेट है, पठार है, जो इधर जो है उत्तर के अंदर, ये मैदानी क्षेत्र है। उत्तर में क्या है, पूरा मैदानी क्षेत्र है, यहाँ उपजाऊ ज्यादा चीजें हैं। उधर साउथ के अंदर पठार है, पठार नीचे प्लेट है ना। हाँ, दक्कन का पठार दक्कन में है। कुछ वस्तुओं से पहले, कुछ वस्तुओं से पहले जो एक ही होती है, उनसे पहले दा का प्रयोग करते हैं। कुछ वस्तुएं हैं जो केवल एक ही है, अनेक नहीं है, जैसे स्काई, आकाश एक है, पूरा मिला मिलो की एक। द अर्थ एक ही है, दूसरे नहीं। द मून, द सन, ये एक ही है, तो इनके नाम से पहले दा का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक ही है। जब किसी एडजेक्टिव के बाद नाउन, नाउन न लगा हो, तब उस एडजेक्टिव को समूहवाचक संज्ञा, मानी नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड कहते हैं, और इससे पहले दा का प्रयोग करते हैं। देखो भाई, अगर कुछ एडजेक्टिव आ जाए और उसके बाद नाउन नहीं आए, संज्ञा नहीं आए, तब उसे मल्टीट्यूड देने के लिए, मल्टीट्यूड जो नाउन ऑफ मल्टीट्यूड है, उसको, उसके साथ हम दा का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो, द रिच शुड हेल्प द पुअर्स। अब यहाँ पर देखो, द रिच कौन है? कोई आदमी है, कोई गधा है, कोई घोड़ा है, क्या है? तो यहाँ पे द रिच, रिच का मतलब होगा अमीर। अमीर आदमी होगा, महिला भी हो सकती है, लेकिन अमीर, अमीर 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 मन द अमीर। अब दा लगा दिया तो पूरे संसार के जितने भी अमीर हैं वो सब आ गए इसमें।
मानी संसार के जितने भी अमीर आ गए वो सब इसमें आ गए, द अमीर लगाते, रिच तो लगा देते तो एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात की जाती है। राम इज ए रिच पर्सन, राम एक पैसे वाला आदमी है, कड़कड़ाते नोट है उसके पास, है ना। राम के पास पैसे हो सकते हैं, लेकिन द रिच जैसे लगा तो संसार के जितने भी आदमी है सबको बोल दे कि संसार के जितने भी करोड़पति इसमें आ गए, संसार के जितने भी रोडपति इस पे आ गए, उसमें करोड़पति इस पे रोडपति, गरीब मेरे जैसे, ठीक है ना है ना। तो संसार के जितने भी करोड़पति इसमें आ गए, रोडपति इसमें आ गए। तो यहाँ पर दा का प्रयोग किया गया है सभी को इंडिकेशन देने के लिए, है ना। चले आगे। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव तथा ऑर्डी ऑर्डिनल्स ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड से पहले दा का प्रयोग करते हैं। माने सुपरलेटिव डिग्री है जिसके ऑर्डिनल्स है उसके पहले भी दा का प्रयोग करते हैं। माने सी वॉज द बेस्ट, द बेस्ट, मानी ये सुपरलेटिव डिग्री है, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। तो बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, बेटर है कंपेरेटिव डिग्री है, ठीक है। तीन प्रकार की डिग्री होती है ना, गुड बेटर बेस्ट, है ना, सुपरलेटिव, कंपेरेटिव, और एक जो है ये लास्ट वाली, इसका तो नाम भी भूल गए मैं क्या है, ठीक है ना। तो तीन प्रकार की डिग्री है। तो जो लास्ट वाली जो सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो दा माने सीधा, सी सी वॉज द बेस्ट टीचर इन माई स्कूल, मानी यह जो है सबसे बेस्ट टीचर है मेरे स्कूल के अंदर। द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लासरूम, द फर्स्ट टेबल ऑफ माई क्लास वॉज मिसिंग, मेरे फर्स्ट जो मेरे क्लास है उसकी फर्स्ट टेबल ही मिसिंग है, सुपरलेटिव आगे बैठी है तो मिस हो रखी है, तो द फर्स्ट टेबल। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने पर, कंपैरेटिव डिग्री यदि एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होती है तो उसके साथ भी हम किसका प्रयोग करते हैं, दा का। तो कंपैरेटिव डिग्री कहाँ है, ये रही, मैंने बोला था जिसमें ई आर लग जाए वो कंपैरेटिव डिग्री होती है, जिसमें क्या लग जाए, ई आर लग जाए वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो द हार्डर, ये भी कंपैरेटिव है, ई आर लग रखा है। द हार्डर यू वर्क द फास्टर यू लर्न, ये बोल रहा है कि जितना जल्दी आप सीखोगे उतना जल्दी, हाँ जितना जल्दी आप, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतना जल्दी आप सीखोगे, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ज्यादा आप नॉलेज गेन करोगे। आगे क्या बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर मन कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक, और ये प्रॉपर नाउन मानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है की तरह प्रयोग हो, मानी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन की तरह, मानी जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो यदि जातिवाचक संज्ञा की तरह उपयोग हो तब जाकर दा का प्रयोग करते हैं। मानी कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ओ माय गॉड ये तो कश्मीर तो भारत का है और स्विट्जरलैंड एक देश है? एक देश का कंपैरिजन एक राज्य से किया जा रहा है, कश्मीर एक राज्य है या एक जगह, मान लीजिए जम्मू एंड कश्मीर एक राज्य है, तो उसे अपना क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन यह है, उसका कॉमन नाउन की तरह यहाँ उपयोग किया गया है। आगे किसी देश की भाषा, लैंग्वेज के पहले दा का प्रयोग करने पर वह उस देश के नागरिकों का बोध कराती है। भाई देखो हम हैं हिंदी बोलने वाले, अगर आपने आगे हिंदी के आगे क्या लगा दे, दा हिंदी, तो इसका मतलब भाषा को महत्वता नहीं दी जा रही। यहाँ भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको महत्व दिया जा रहा है और उनके बारे में चर्चा की जा रही है, द हिंदी, भाई ये तो भारत के लोग हैं, द हिंदी, द हिंदी, द फ्रेंच, द चाइनीज, उनकी भाषा के आगे यदि उनका दा लगा दें तो उनके लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी, उनके लोगों के बारे में बताएगा वो, किसी चीज के बारे में नहीं बताएगा, लोगों के बारे में। द चाइनीज, अरे भाई चाइनीज तो एक भाषा है, दा लगाते हैं तो लोगों के बारे में आ जाता है, द चाइनीज, भाई ये तो चाइनीज मैन है, ये तो जापानीज है, ये अमेरिकन है। द अंग्रेजी, अंग्रेज, द अंग्रेज, द अंग्रेजी बोलते हैं तो समझो अंग्रेजों के बारे में बात की जा रही। द फ्रेंच, द फ्रेंच, फ्रेंच भाषा है,
फ्रांस की, लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में चर्चा की जाएगी तो द फ्रेंच। खैर, द फ्रेंच हो गया, यहाँ पर भी देखो द ग्रीक हो गया, है ना, ग्रीस की, जो ग्रीस एक देश है उसकी भाषा है। दा लगाते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बात की जाएगी। खत्म, ये लो मामला। तो अपना हो चुका है पूरा का पूरा, सारा रूल रेगुलेशन मैंने बता दिया है भाई। और ज़्यादा मेरे को अंग्रेजी आती नहीं है, बस इतनी ही आती है जो कि मैंने आपको समझा दी। ठीक है ना, कहीं भी कोई त्रुटि रह गई है तो आप मुझे सजेस्ट करें, जिससे कि मैं और अपनी नॉलेज के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आऊँ। मैं भी सीख ही रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आती हो, बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत आती है जिसे टाइम पास कर लेता हूँ मैं मेरा, है ना। और आप लोगों से बस मैं यही चाहता हूँ, अगर कोई त्रुटि रह गई हो तो आप मुझे सजेस्ट करें, आप मुझे सलाह दें, आप मुझे बताएं कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत रह गई, कृपया इसमें सुधार की जाए, तो मैं और अच्छी नॉलेज ग्रहण करूँ, क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, है ना। आप ही की तरह बच्चा हूँ और मैं भी अभी सीख रहा हूँ, सीखने का काम कर रहा हूँ। ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को दबा ले, जिससे कि आने वाले आपने नए वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वाले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। जय हिंद, जय भारत। तो